हाय फ्रेंड्स, आज का दिन इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आए हैं। हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है, रेस्पेक्टेड पर्सन दीपक पांडे जी, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बताया है। इन स्टॉक का नाम है नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन है, इन्होंने बताया कि आई थिंक इट हैज ह्यूज पोटेंशियल। सो अब देख लेते हैं इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, इनका बिजनेस क्या है, इनका जो बिजनेस बोलने जा रहे हैं हमें। बिजनेस के बाद इनका अल्टीमेटली क्यों लास्ट डे 20% अपर सर्किट लगा था, क्यों। और इसके साथ थर्ड वन, रियली दिस कंपनी इज रियली हैविंग ह्यूज फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटी और जस्ट ए होक्स। सो ये देखने वाला है। सो आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो है, ये कंपनी का नाम क्या है, नॉलेज मेरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। बेसिकली ये मेरीन के ऊपर काम करते हैं, मेरीन क्राफ्टिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग, रिफिटिंग, ऐसे काम इनका। मेरीन इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कंसंट्रेट ऑन मेरीन। फाइन। अब द क्वेश्चन है ये कि क्यों ऐसा इतना बोल रहा है। लास्ट डे ये स्टॉक अराउंड 20% अपर सर्किट लगा था। इनका जो अल्टीमेट रिजल्ट है 5 डेज 28%, लास्ट 6 मंथ पे रिटर्न है 49%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है ओनली 5%। यही इनका मैक्सिमम रिटर्न है, क्योंकि एनलिस्टेड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2024 से एनलिस्टेड हुआ है। हाँ, नवंबर 2024 से एनलिस्टेड हुआ है। इनसे लेकर आज तक इनका एग्जैक्ट रिटर्न ओनली 5% है, लेकिन 20% रिटर्न दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाला है, ये कंपनी का एग्जैक्ट, ये कंपनी बेसिकली काम, ये का मार्केट कैप है 2356, मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का पी जो है 46 है, पी स्टॉक पी, एंड इंडस्ट्रीज पी है 46.1, मतलब है एट पर है इसका। इनका जो नेक्स्ट वन जो है, ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.9। फैंटास्टिक रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल, नो डाउट द कंपनी रिटर्न इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड इज फैंटास्टिक, एंड द प्रोमोटर होल्डिंग इज मोर देन 60%, 60.7%। एंड कम टू द प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज, क्या काम कर रहा है, 67% फ्रॉम 73% था वो 2022 जून, अभी कितना है 60%। मतलब प्रोमोटर आहिस्ता आहिस्ता स्टेक सेल कर रहा है। नो प्रॉब्लम, कंपनी 60% अबव है, मतलब आप निश्चित हो सकता है कि कंपनी फैंटास्टिक है, नो प्रॉब्लम। कम टू द पॉइंट, इट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओनली 4.2% है इनके पास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पास है 0.15%, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूअसली सेलिंग। इफ यू सी द लास्ट फ्यू क्वार्टर, मतलब है 2.1% था, 2.8% थे, 2.24, 1.92, अभी है 0.15, मतलब ह्यूज लेवल का सेल कर रहा है। और देखिए दूसरी बात जो है, ये रिटेलर कंटिन्यूअसली बाइंग, मतलब है हम लोगों का जो लास्ट क्वार्टर में देखा जून 2025, इन क्वार्टर में भी कॉन्स्टेंटली जो रिटेलर है इन लोगों ने बाई कर लिया, 2%, मतलब ह्यूज लेवल में बाई किया। जितना ही डीआईआई ने सेल किया, टोटली रिटेलर ने बाई कर लिया, राइट। कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका ऐसी बात क्या है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फैंटास्टिक, दैट्स फाइन, बट इनका अल्टीमेट क्या काम कर रहा है। ये कंपनी बेसिकली सेल्स ग्रोथ कितना है इनको देखने वाला है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज गुड, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज गुड, 0.61, मतलब फैंटास्टिक, ठीक है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 years इज अनबिलीवेबल, रियली, फ्रॉम बिगिनिंग 53%, एनलिस्टेड फ्रॉम नवंबर 2024, बट ये काम कर रहा है बहुत दिनों से, 53% सेल्स ग्रोथ, मतलब ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ये पीईजी, आपको मालूम है पीईजी रेशियो क्या है, मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं, मेंबरशिप में सब कुछ दिया हुआ है। अभी पीईजी 1.33, मतलब ठीक ठाक नहीं है। मतलब नेक्स्ट वन हम देखने हैं, वो ये है कि इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट कितना, क्या कैसे किया। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ टू द लास्ट ईयर्स, दैट इज 43 करोड़ सेल्स था, अभी आया है 48 पे, लास्ट वन था 47, मतलब ठीक ठाक दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चला जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर। 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी आया है 11 करोड़ पर, दैट इज फाइन। लास्ट क्वार्टर में 11 करोड़ एंड नाउ द 11 करोड़, बोथ आर द फैंटास्टिक। कम टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कहां पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इज अ ह्यूज ऑपरेटिंग मार्जिन, ये यहाँ पर जो शो कर रहा है, दिस इज फैंटास्टिक, 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट फ्यू क्वार्टर, एंड दिस इज फाइन। Now come to the important point, that the profit and loss account. Fundamentally, company, yes, operating profit margin more than 40% on an average.
इफ यू सी जो डिफरेंट, मैंने जितना भी कंपनीज को एनालिसिस कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, सो अराउंड 20 to 22% operating profit margin is fantastic. So here is on an average 40%, right? So ठीक है, देख लेते हैं लास्ट from March 2018, from 18 to till then, मतलब है 2025 कितना है, 39% है। मतलब अल्टीमेटली कंपनी फाइन। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, इनका जो लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी देख सकते हैं, लायबिलिटी है liability continuously increasing, this is not a good sign, fine. come to the debtors day कितना है आपका ये, अच्छा कैश फ्लो में आने के पहले डेटर्स में आते हैं। डेटर्स डे कितना है, क्वार्टर रेशियो इनका अंदर, रेशियो के अंदर डेटर्स डे इंक्रीज कर रहा है। डेटर्स डे इंक्रीजिंग मतलब है थोड़ा सा प्रॉब्लम स्लाइटली, ये ऐसे कुछ नहीं है। कैश फ्लो पे आ जाते हैं, कैश फ्लो पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर, यस ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका जो दिखा रहा है, दिस इज अ वेरी गुड, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग। माय डियर फ्रेंड, जब ये टोटली मेरा जो एजुकेशनल चैनल है, आप ये देखिए, एक सीखने की बात है, ये लर्निंग एजुकेशन है। आप देखिए ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेशन मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो काम कर रहा है ये एक ही जगह है कैश फ्लो के अंदर, जो आपको दिखा रहा है कि ये कंपनी रियली बेहतरीन कंपनी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कंपनी का हर ईयर में इंक्रीज हो जाए। 3 करोड़ जब हुआ, अभी 5 करोड़ पे गए, 8 करोड़, 30 करोड़, 33, 69, 50, एक कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है 69 to 50 डाउन है, नो प्रॉब्लम, बट अल्टीमेट कॉन्सिस्टेंसी फैंटास्टिक। नाउ इट इज 80, दिस इज द रीजन दिस इज 20% जंप। नॉट ओनली दिस, आई विल शो यू व्हाई इट्स जंप 20%। बिफोर गोइंग दैट, मुझे और भी थोड़ा सा आपको दिखाना है कुछ चीज, उसके बाद मैं आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दिखाना है ये है सेल्स ग्रोथ हो गया, रिटर्न इक्विटी कैपिटल हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू भी कितना है, 1607 है अभी जो आपका प्राइस है, करंट प्राइस अराउंड ये है कितना, 2181, मतलब क्या है, दिस इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज गुड, पॉजिटिव दिखा रहा है, फाइन। कुछ रिटर्न नहीं दिया आपको लास्ट 1 ईयर से, दैट्स ठीक, दैट्स राइट। कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग, यस यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, 53% दिखा रहा है सेल्स ग्रोथ, फैंटास्टिक है। आप लास्ट 5 इयर्स के अंदर आपका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 61%, फाइन। अब आपका स्टॉक प्राइस कितना है, 57% रिटर्न दिखा है। रिटर्न इक्विटी कितना है, 30% अबव दिखा रहा है, फाइन। लेकिन आपका जो एग्जैक्ट दिखा रहा है, रिटर्न जो दिखा रहा है, अभी यहाँ पर ज्यादा रिटर्न नहीं दिखा, लेकिन सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आपका रिटर्न इक्विटी, ऑल आर वेरी गुड सिचुएशन। मतलब क्या है, मतलब है कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज रियली गुड, ठीक है। लेकिन ये सब तो ठीक है, आपका रिजर्व्स भी इंक्रीज होती जा रही है। देखिए रिजर्व्स कितना इंक्रीज हुआ है, कंपनी का 2 करोड़ लेकर 2008 में 18 में था, अभी इनको इंक्रीज होते होते 2207 पे रिजर्व्स आ गए हैं, फाइन। अब थोड़ा सा आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये जो दिखा रहा है एक टेक्निकल एक चार्ट दिखा रहा है, हम टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर दिखा रहा है, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर चार्ट में ऐसे प्राइस 2245 था, अभी डाउन हुआ है। सपोर्ट रेंज क्रिएट किया था और ये सपोर्ट था 1200 के जैसे 255 पे सपोर्ट करके दूसरी बार मूव किया और यहाँ पर सेकंड लेवल पे है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आ गया है, 2470, 2485 ऐसे कुछ होगा। इनके ऊपर से एक मूव करने वाला है, फाइन। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो दिखाने की जरूरत है, जो आपको इनका वेरी बुलिश इंप्रूवमेंट है। और दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट जो दिखाने रिएक्ट यहाँ पर है, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ कितना दिखा रहा है, आप 149 करोड़ दिखा रहा है एनुअली। नेट प्रॉफिट है कितना, आपका डेप्ट इक्विटी कितना है, डेप्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ज्यादा है मतलब अच्छे नहीं है। अब क्वार्टरली देख लेते हैं, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है थोड़ा सा डिक्रीज किया है। देखिए लास्ट क्वार्टर जो था 36 करोड़ था, अभी 34 करोड़ में आ गया है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए 34 पर आ गया है।
कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है, आपको नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से। मतलब पहले जो था लास्ट ईयर था 7.10, अभी है 7.13, लेकिन लास्ट क्वार्टर था 8.63, अभी आ गया 7 करोड़ पे। तो मतलब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। फाइन, अभी आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जो आया है ये क्यों 20% जंप किया है, अब ये देखना है। ये कंपनी नाम नॉलेज मेड इन 25% 2 दिनों के अंदर सर्च किया है, बिकॉज रीजन इज इनको कुछ ऑर्डर मिला, फैंटास्टिक ऑर्डर इनको मिला। ये ऑर्डर कहाँ से मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पर स्टॉक प्राइस, ये यहाँ पर सितंबर 9 को ये कंपनी को एक वर्क ऑर्डर मिला। ये जो वर्क ऑर्डर इनको मिला, रिसीव वर्क ऑर्डर फ्रॉम पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ का है, गुजरात का एक पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, फॉर ड्रेजिंग अप्रोच चैनल टर्निंग। एनी हाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनको एक ऑर्डर मिला। कितना का ऑर्डर मिला इनको, सिंपल आ जाइए। इनका जो एग्जैक्ट ऑर्डर मिला है अराउंड 47.59 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 12 मंथ्स के अंदर इनको काम करना है, ये वर्क ऑर्डर है। तो अल्टीमेटली फॉर दिस रीजन ये ठीक ठाक है। रिजल्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग भी इनका शेयर होल्डर 60% अबव है। अब यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 60% मोरलेस सेम है। लेकिन हम जब देखते हैं एफआईआई आई सेल कर रहा है, राइट। डीआईआई देखते हैं, ये सेल पूरा के पूरा सेल कर दिया। कहाँ पर था और कहाँ पर अब चले आए। अब देख सकते हैं कहाँ पर था, अब कहाँ पर, और अभी यह डाउन हो गया है। मतलब अब रिटेलर जो है, रिटेलर के पास कितना है देखिए। रिटेलर थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअसली परचेस कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की एक जगह क्रिएट किया है। सो आई थिंक इनका जो रिजल्ट दिखा था लास्ट मार्च 2025 का, नेट सेल्स 36.44 करोड़, 60% सेल्स ग्रोथ ऐड हुआ था, मतलब पॉजिटिविटी था। एनी हाउ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सब ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंपनी कैसा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये कंपनी कैसा है। बेसिकली नया कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी। डिटेल कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ये पायलट बोट्स डिटेल्स, मेरीन डिजाइनिंग, मेरीन के ऊपर काम, सब कुछ, सर्विस बोट क्रिएशन, सर्विस इनका जो बाहर के जो म्यांमार इनमें भी काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम और रिपेयर काम, ड्रेजिंग के काम करते हैं। ये सब काम फ्यूचर में चलेगा। ये ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ये शिप बिल्डिंग रिपेयर का काम चल रहा है इनका। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, सब कुछ ठीक है। क्लाइंट जो है अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, वाइजैक पोर्ट, रेजी कॉर्पोरेशन इंडिया, आरकेसी मुंबई पोर्ट, इंटरनेशनल भी काम कर रहा है ये, म्यांमार पोर्ट, सैंड माइनिंग बहरीन, वहां पर काम कर रहा है। इनका ऑर्डर बुक भी एक्सीलेंट ऑर्डर बुक है। प्रेजेंटली और भी ऐड हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं है, और भी कुछ ऐसे ऑर्डर भी है इनके साथ साथ कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहा है, ये एक के बाद एक ऑर्डर। ये तो सब ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है, फैंटास्टिक है, लेकिन ये वेरी रिस्की कंपनी है। सो ये कंपनी आपको रिस्क है। सो अभी जो बात है, वैल्यूएशन एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ज्यादा कुछ वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी सबसे बड़ी रिस्क की चीज यही होती है कि स्मॉल कंपनी भागते भी है ज्यादा और भी होता है उतना ही। सो आपको करेक्शन में आपको इस तरह का माइंडसेट रखना है कि 20% आज अप हो गया है, मतलब फिर भी ऐसे होगा कि डाउन ट्रेंड जब होगा तब आपको इतना ही डाउन होगा। तो बाकी सब जो फंडामेंटल जो है, आप बोल रहे हैं फंडामेंटल इज गुड, क्योंकि नॉट ओनली रिटर्न इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका ऑर्डर बुक फैंटास्टिक, इनका अभी भी प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। इसके साथ जो है अपना जो सेल्स ग्रोथ है, दिस इज अनबिलीवेबल। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज अनबिलीवेबल। ये सब ठीक है। इनका थोड़ा सा लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा है, बट अल्टीमेटली अब कहे तो ये कंपनी मेरे जो ऐसे एज पर माई नॉलेज, आई थिंक कंपनी इज गुड, नॉट बैड, सच ए नॉट सच बैड कंपनी इज फैंटास्टिक, बट नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर। फाइन, आज के लिए अब नेक्स्ट डे फिर देखा होगा।